जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या संगत जी आपके घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग मत समझना। ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है। अगर आपने एक बारी इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और संगत जी, आज तो आपके घर में बहुत सारा पैसा आने वाला है, खूब सारा पैसा भी आने वाला है। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के बड़े ही चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी अपार कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। मैं तो संगत जी ये कहता हूँ। और अगर बाय चांस आजकल आपके घर में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि सारी मनी प्रॉब्लम, सारी पैसे की दिक्कत ही खत्म हो जाए संगत जी। पर ये सब कुछ तभी हो पाएगा, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, गुरु जी की पूरी आज की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, यही कहूंगा आपके अच्छे के लिए, अगर आप आज का
सत्संग सुन लेते हो और आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तो संगत जी आपको सत्संग सुनने में क्या जाता है। आपको बिल्कुल भी ये सत्संग छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए संगत जी। क्योंकि देखो सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम बन जाते हैं, जो सालों से रुके हुए काम होते हैं, सालों की परेशानियां चल रही होती हैं काफी सालों से, वो संगत जी सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुन के ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है संगत जी। ये बात मैं आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूं। सो प्लीज आप इस सत्संग को बिना स्किप करे, बिना बीच में रोके आप इस सत्संग को सुनो। देखना रातों रात संगत जी आप अमीर बन जाओगे, पैसा आपके पास खुद आएगा घर में। आप खुद कहोगे इतना पैसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी मेरे पास आएगा भी, पर आएगा संगत जी, पैसा खूब आएगा। देखना मेरी बात मानो, गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश भी करेंगे, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूनम गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पूनम गुप्ता ग्रेटर कैलाश दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी, पिछले साल में। संगत जी ये दुनिया बड़ी खराब है, हम लोगों को ना किसी की बद्दुआ लगी हुई थी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल ने बड़े बुरे काम करे, बड़े लोगों के पैसे खाए, बड़े लोगों के साथ फ्रॉड किया। संगत जी धोखाधड़ी इतनी करी पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए। पर संगत जी वो सारा पैसा हमें ऐसा टकरा संगत जी कि हम कहीं के ना रहे, कहीं के भी ना रहे संगत जी। सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ के चले गए, अपने भाई बहनों ने संगत जी मरना जीना खत्म कर दिया था। माँ बाप ने मतलब घर से निकाल दिया हमें, ऐसी हमारी हालत हो गई थी। आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे को मौका मिला है, पहली बार मौका मिला है, इससे पहले कभी नहीं मौका मिला था, आज मौका मिला है संगत जी। गुरु जी ने मेरे को बुलाया, मैं सत्संग शेयर करूंगी। सो प्लीज आप मेरे सत्संग को ना एक बारी, आपसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक बारी इस सत्संग को ध्यान से सुनना, फिर देखना। संगत जी आजकल ऐसा होता है, पैसे कमाने के पीछे लोग पागल हुए हुए हैं संगत जी, लोग पागल हुए हुए हैं पैसे कमाने के पीछे। आप देखो क्या हुआ। पहले मैं आपको बता दूं संगत जी कि मैं ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ दिल्ली के अंदर, जो कि एक बहुत ही पॉश एरिया है, सब लोग जानते ही हैं दिल्ली के। मेरे घर पे संगत जी मैं, मेरे अंकल और मेरे 2 बेटे, एक बेटा मेरा संगत जी 18 साल का और एक बेटा मेरा 16 साल का। ठीक है संगत जी, हुआ पता है क्या है, ये पिछले साल की बात है। मतलब जब से संगत जी शादी हुई है ना मेरी, तब से मेरे अंकल का यही काम था। काम क्या था संगत जी, मेरे अंकल बिल्डर थे, सस्ते में लोगों की जगह खरीदते थे, उसको बनाते थे, फिर बेचते थे। संगत जी ये उनका काम था। अब काम बढ़ता गया, पैसा आता गया, दिमाग चलना शुरू हो गया। संगत जी दिमाग तभी चलता है जब पैसा आता है, और पैसा इतना आ गया था संगत जी कुछ ही सालों में, शादी के बाद कुछ ही सालों के अंदर इतना पैसा आ गया संगत जी कि मेरे अंकल का दिमाग खराब हो गया। ये मैं आज बिल्कुल आपको साफ बता रही हूँ बात, इसमें कोई ऐसी छुपने छुपाने वाली बात नहीं है संगत जी। और मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने के लिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए नहीं आई हुई। मैं तो संगत जी गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, ना कि किसी की बुराई करने के लिए। ठीक है, हाँ मेरे अंकल ने ऐसा किया तो मैं बोल रही हूँ संगत जी आपके साथ। ऐसी बात नहीं कि मैं उनके ऊपर मतलब उनकी गलतियों मैं छुपा रही हूँ आपसे, या उनकी बुराइयां छुपा रही हूँ, नहीं। जो हुआ, जो एग्जैक्ट हुआ, वो ही मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, आप सुनते जाओ बस। अब तो क्या हुआ, एक मेरे अंकल ने प्रॉपर्टी खरीदी यहीं पे, मतलब साउथ दिल्ली की तरफ ही एक प्रॉपर्टी खरीदी संगत जी। वो थोड़ी सी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी थी, लड़ाई झगड़े वाली जगह थी। मेरे अंकल ने सस्ते भाव में ले ली संगत जी। अब वो ले तो ली, उसको बना भी दिया, अच्छे से पैसे लगा के बना दिया घर को संगत जी। अब देखो
कभी भी ना, मतलब आप कुछ भी काम कर लो, आप चाहे 2 रोटी सूखी रोटी खा लो, नमक के साथ खा लो, पानी के साथ खा लो, पर संगत जी कभी किसी की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि किसी की बद्दुआ ली हुई संगत जी आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी, ऐसी जगह पहुंचा देगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये मेरा हाल हो कैसे गया, ये आज हो क्या रहा है मेरे साथ। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी जो हमारे साथ हुआ। पर मैं आपको बताऊंगी अभी हुआ क्या था संगत जी। इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल, क्योंकि वहां पे जो लड़ाई झगड़े वाली जो जगह थी ना, वो मेरे अंकल ने सस्ते में, मतलब एक तरीके से वो घर संगत जी जो मेरे अंकल ने लिया था ना, मतलब जो प्लॉट लिया था नया, वहां पे इतनी लड़ाई हुई, इतना झगड़ा हुआ संगत जी, क्योंकि उस घर के आधे जो मालिक थे वो बाहर रहते थे, उनको पता नहीं था कि घर बिक रहा है हमारा पीछे से ग्रेटर कैलाश के अंदर। तो संगत जी जैसे ही उनको पता चला ना इस बात का कि हमारा ऐसे ऐसे करके घर बिक रहा है, तो वो सब लोग आ गए संगत जी। इतनी लड़ाई हुई, इतना झगड़ा हुआ, पर तब तक मेरे अंकल वहां सबको पागल बना चुके थे, फ्रॉड कर चुके थे, अपने नाम से वो घर कर चुके थे संगत जी। अब देखो लोगों ने बद्दुआएं भी दी, लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला, बहुत कुछ बोला संगत जी, पर मेरे अंकल को ये चीजें इफेक्ट ही कहाँ करती थी। मतलब उन्होंने किसी की बात पे ध्यान ही नहीं दिया। घर आ गए बड़े खुश, कहते अब तो मैं और अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। संगत जी वो घर वैसे का वैसे ही रहा। 4-5 दिन के बाद हमारे घर में एक अंकल आते हैं, बड़े ओल्ड एज के, आप लगा लो 70-75 साल उनकी उम्र उस समय होगी। वो आते हैं, मेरे अंकल मतलब तब भी संगत जी घर में ही थे, जाते नहीं थे घर से बाहर, मतलब घर पे रहते थे, खाली फोन पे काम करते थे संगत जी, ये उनका था। वो आते हैं घर पे, मेरे अंकल को वो कहते हैं तूने हमारा घर सस्ते में लिया है ना, हम बाहर थे और तूने बड़ी चालाकी से ये घर अपने नाम से करवा लिया, तेरे को मैं बद्दुआ देता हूं कि ये घर तू कभी बना नहीं पाएगा, और अगर बनाएगा भी ना तो इसका पैसा तेरे को हजम ही नहीं होगा कभी भी। इसका पैसा तेरा हॉस्पिटल्स में जाएगा, तेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मैंने संगत जी उनको हाथ जोड़ के बोला अंकल देखो ऐसी बात आप मत बोलो, बाकी आप जो मर्जी बोलो, मुझे पता है मेरे अंकल के जो कारनामे हैं मुझे सारे पता है, आप इनको जो मर्जी बोलो, बस आप ये चीजें ना बोलो कि आप हॉस्पिटल में जाएगा बद्दुआएं दे। नहीं, मैंने कहा अंकल आप हाथ जुड़वा लो मेरे से, और अगर आप कहो तो मैं आपके पैर पड़ जाती हूँ, पर आप इनको और कुछ बोल दो, इनको आप मार लो, पीट लो, पुलिस में दे दो, पर आप ये चीजें मत बोलो अंकल। संगत जी उन्होंने बात को समझा और वो चले गए। ठीक है, ये पिछले साल की बात है संगत जी। उस घर में ना मतलब था तो वो ऐसा संगत जी वो घर ही था। मेरे अंकल ने ना बड़ी चालाकी करी, उस घर को बिना तोड़े बिना कुछ किए, मतलब बाहर से पूरा ऐसे इंटीरियर डिजाइन कर दिया, पूरा जैसे नया जैसे बना दिया संगत जी उस घर को, और उसको मतलब पुराने घर को नया करके थोड़े से पैसे लगा के उसको संगत जी प्लॉट्स मतलब फ्लोर वाइज बना दिया पूरा, और उसको बेचना शुरू कर दिया संगत जी। अब वो घर वो बिके ही ना, वो बिके कैसे, क्योंकि बद्दुआ लगी हुई है लोगों की ऐसी ऐसी बद्दुआएं लगी हुई है। वो घर क्या संगत जी, जिस घर में हम लोग रह रहे थे ना वो भी बिकने वाला था। पता है क्यों? मेरे बेटे को संगत जी, बेटे को मेरे कैंसर हो गया, 15-16 साल का संगत जी मेरा बेटा। कैंसर जैसी बीमारी उसको डिटेक्ट तब हुई जब हम 4th स्टेज के अंदर पहुंच गए थे, पेट में दिक्कत थी संगत जी। आप देखो जो भी लोगों को पागल बना के फ्रॉड करके जो पैसा कमाया हुआ था ना, वो सारा संगत जी वो अंकल ने सही बोला था, ये तेरा सारा पैसा अस्पतालों में जाएगा, डॉक्टर्स पे जाएगा, तू धक्के खाएगा, देखियो धक्के खाएगा तू। वही हुआ संगत जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर हमारा पैसा बर्बाद होते हुए करोड़ों रुपए संगत जी हमारा वहां पे लगा। बच्चे को देखो संगत जी बचाना भी था संगत जी, माँ बाप तो पेरेंट्स तो देखो पूरी कोशिश करते हैं ना, जो भी उनके पास होता है उस समय संगत जी। बच्चों पे अगर ऐसी परेशानी आ जाए तो कौन से माँ बाप होंगे जो कहेंगे हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं,
जाता है तो जाने दो, कोई होता है माँ बाप ऐसे। संगत जी सारा पैसा लगा दिया, घर बेचना पड़ गया अपना, जिस फ्लोर पे हम लोग रह रहे थे, और वो भी सस्ते में, रातों रात। डॉक्टर ने कहा इसका आपको मतलब ये जो पूरी बीमारी है ना इसका एक तो इंश्योरेंस में इसका नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी इंश्योरेंस में नहीं होती है, आपको सारी पेमेंट कैश करनी पड़ेगी, ऑपरेशन होगा, इतने रुपए का खर्चा है। हमारे पास उस समय 1 रुपया भी नहीं था। मतलब जब पैसे की जरूरत पड़ी संगत जी, तो पास में 1 रुपया भी नहीं था हमारे। और जब पैसे की जरूरत नहीं थी तब हम लोग यानी कि मेरे अंकल लोगों को पागल बना रहे थे, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे। ये हमारे काम संगत जी। आप बताओ कोई कैसे भला कैसे होगा, हमारा भला कैसे होगा संगत जी? मैंने आपको सही कहा, मैंने आपको सत्संग की शुरुआत में ही कहा था कि देखो आजकल सब लोग ना, मैं मतलब मेरे अंकल भी उसमें शामिल हैं, और सब लोग मतलब पैसे कमाने के पीछे पागल हुए पड़े हैं। सबको चाहिए पैसा, अब चाहे वो अच्छा काम करके आए चाहे वो बुरा काम करके आए, लोगों को पैसे कमाने से मतलब है, अच्छा बुरा काम कुछ नहीं देखता कोई। वही मेरे अंकल की आदत थी संगत जी, बद्दुआ ली लोगों की, बद्दुआ भी ऐसी ली। वो जो घर जो था संगत जी, जो मतलब मैंने आपको बताया कि पूरा नया कर दिया, वो मेरे अंकल ने लोन पे लिया था, बैंक से लोन लिया हुआ था, उसकी सारी पेमेंट करी हुई थी। अब वो घर वो बिके ही ना, पैसे नहीं आए वहां से, लोन बैंक का चल रहा है संगत जी। बैंक वाले कहाँ छोड़ते हैं पैसे, बैंक वाले तो 1 रुपया भी नहीं छोड़ते संगत जी, उनका हक है पूरा। वो आए, वो घर मेरे अंकल मतलब खड़े हुए सामने, बैंक वालों ने मतलब उस घर को नीलाम किया, ऑक्शन पे गया संगत जी वो घर सारा। हमारे देखते देखते हमारा अपना घर जहां हम लोग रह रहे थे, जिस फ्लोर था संगत जी, हमारा फ्लोर था पूरा 500 गज का, वो पूरा फ्लोर संगत जी हमारा बिका सस्ते रेटों पे, क्योंकि रातों रात पैसा चाहिए था ऑपरेशन के लिए, बच्चे के लिए, पैसा पास में था नहीं, सस्ते में बेच के जाना पड़ा। आज हम लोग संगत जी, आपको ये मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कहते हुए कि आज हम लोग अपनी मतलब जिस गली में हम लोग रहते थे ना संगत जी, उसी मतलब की गली में हम लोग किराए पे रह रहे हैं, आज किराए पे रह रहे हैं संगत जी। मतलब शर्म आती है घर से बाहर जाते हुए भी कि देखो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कि इनका तो इतना अच्छा काम था, लोगों को घर बना के देते थे ये लोग, बिल्डर था इनका घर वाला, और देख लो आज किराए के घर पे रह रहा है। कुछ संगत जी नीयत खराब थी ना, नीयत अगर आपकी खराब है संगत जी, तो कभी पैसा गया आपके घर में, कभी सुख शांति रह ही नहीं सकती संगत जी, अगर आपकी नीयत खराब है तो। मेरे अंकल की नीयत खराब थी। अब मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना इस बात को, कि हम लोग गुरु जी के साथ में कैसे जुड़े, पता कैसे चला गुरु जी के बारे में, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो संगत जी, ये सारी परेशानियां तो हमें आई, ये मैंने आपको बताया, पर गुरु जी महाराज की एंट्री कब हुई ये भी मैं आपको बताऊंगी। संगत जी मेरा बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था, ऑपरेशन होने वाला था। ऑपरेशन होने से आधा घंटा पहले मैं बाहर थी, मेरे अंकल भी थे, मेरा दूसरे वाला बड़े वाला बेटा भी था। एक अंकल आते हैं मेरे पास, अब मुझे नहीं पता वो पेशेंट थे क्या, वो मतलब वो बीमार थे या कोई वो अपने किसी करीबी को देखने आए थे हॉस्पिटल में, मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं। मतलब उस दिन के बाद वो आते हैं मेरे पास, ना वो मेरे अंकल के पास जाते हैं, ना मेरे बड़े वाले बेटे के पास जाते हैं, वो सिर्फ मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं, मतलब कि मेरे से पूछते हैं वो कि आपके बेटे का ऑपरेशन होने वाला है ना अभी अंदर। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऑपरेशन होने वाला, उसको ना मतलब कि पेट में दिक्कत थी उसके, तो डॉक्टर ने कैंसर बताया हुआ है, और वो भी 4th स्टेज का, सारा मतलब उसके पूरे पेट में फैला हुआ, बच्चे के पता नहीं कैसे हो गया। वो कहते कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने संगत जी अपनी पॉकेट में से गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप, जैसे पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती ना संगत जी, आप सबने देखी होगी पासपोर्ट साइज की फोटो होती है, ठीक उतना गुरु जी का स्वरूप उन्होंने मेरे को हाथ में दिया, और कहते हैं बस आप ना अपने बेटे, आप किसी भी ढंग से अंदर जाओ,
ऑपरेशन थिएटर में अपने बेटे के पास में रखा हो बस। मैंने कहा ये आप क्या दे रहे हो अंकल? और संगत जी जैसे मैंने बोला कि आप क्या दे रहे हो अंकल, मेरे अंकल मतलब कि दूर से आ गए मेरे पास देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है वहां पे, पता नहीं क्या दिया उन्होंने। वो कहते क्या दिया मुझे दिखा। मैंने दिखाया, वो कहते अच्छा ये तो फोटो है, इसमें क्या है? फिर संगत जी वो चले गए। वो अंकल वहीं खड़े हुए थे जो आए थे। वो कहते आप जाओ किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर ये गुरुजी महाराज अगर साथ ना हुए ना तो ऊपर नीचे बात भी हो सकती है, आपका बेटा आपके हाथों से जा भी सकता है, जो कि साफ सीधी बात है थी संगत जी। ये साफ सीधी बात थी क्योंकि डॉक्टर ने हमें हिंट दिया हुआ था कि आपके बेटे में ज्यादा मतलब उसमें मतलब कि वो अंदर से कमजोर है, हो सकता है ऑपरेशन करते करते कहीं ये ना हो कि उसकी डेथ ही हो जाए। संगत जी हिंट दिया हुआ था डॉक्टर ने, पर हम लोगों को था कि नहीं नहीं बच जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोगों के दिमाग में थी संगत जी बात, और साइन वगैरह भी करवा लिए थे हमसे पहले डॉक्टर्स ने कि ऐसे ऐसे कुछ ऑपरेशन के दौरान कुछ हो गया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, आप ही उसके जिम्मेदार, क्योंकि आप हमारे पास आए हो, हम आपके पास नहीं गए। संगत जी ऐसी बातों पे देखो फिर मन में दिमाग में तो बात आ ही जाती है ना। फिर तो अब मेरे में था कि मैं किसी ढंग से अंदर जाऊं, ऑपरेशन थिएटर में जाऊं और मतलब कि वहां पे रखाऊं, क्योंकि संगत जी अब टाइम कम हो रहा था, टाइम धीरे धीरे करके कम हो रहा था, ऑपरेशन का टाइम आने वाला था, आधा घंटा से भी कम टाइम रह गया था। संगत जी मैं यही सोच रही जाऊं कैसे। मैंने अपने बेटे को भी नहीं बताया, अपने अंकल को भी नहीं बताया कि मैंने ऐसे ऐसे करके अंदर जाना है और एक गुरु जी का स्वरूप रख के आना है अपने बेटे के पास, क्योंकि इन अंकल ने बोला है तो कुछ तो होगा ही ना। देखो कुछ ना हो तो उससे बढ़िया हम ये सोचते कुछ तो चलो होगा, नुकसान तो नहीं होगा ना, हो सकता है फायदा ही हो जाए। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, 5 मिनट रह गए थे ऑपरेशन होने में, सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट। संगत जी डॉक्टर आते हैं बाहर, पूरी टीम थी डॉक्टर्स की, वो मेरे को बुलाते हैं, मेरे अंकल को भी नहीं बुलाया उन्होंने। वो कहते हैं हम माफी चाहते हैं आपसे, आपके बेटे का जो ऑपरेशन है ना वो आज शाम को होगा, यानी कि 3-4 घंटे के बाद, क्योंकि एक जो मतलब ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उसका ऑपरेशन करेंगे, जिससे उसकी सारी जो अंदर जो फैली हुई है बीमारी वो सारी उससे खत्म हो जाएगी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वो, क्योंकि वो मशीन अभी आ रही है, बस अभी वो पहुंच नहीं पाई, बस पता नहीं क्यों। तो वो 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगी, 3-4 घंटे में हम पूरी तैयारी करके आपके बच्चे का ऑपरेशन कर देंगे। हम माफी चाहते हैं हाथ जोड़ के। संगत जी मैंने शुक्र करा, मैंने कहा चलो मुझे अब अंदर जाने का मौका तो मिलेगा। संगत जी मैं अंदर गई, तब तक मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में रहा। संगत जी डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम इसको बाहर नहीं लेके आ रहे, अभी ये अंदर ही रहे, क्योंकि अभी वो बेहोश है, तो बाहर मतलब ठीक भी नहीं है लाना, वो अंदर ही है, आप चाहो तो जाके देख लो। संगत जी मैं अंदर गई, गुरुजी का स्वरूप रख के आई साथ में उसके मतलब बेड के नीचे, अच्छे से ऑपरेशन हुआ, मेरा बेटा ठीक हुआ, बाहर आया। संगत जी आज हेल्दी है, बिल्कुल फाइन है, फिट एंड फाइन है संगत जी, बिल्कुल आप यकीन करो मेरी बात का। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने किया है संगत जी। मैं ऐसे जुड़ी थी गुरुजी के साथ, अभी भी मेरे अंकल नहीं मानते गुरुजी को, ना मेरा जो बड़े वाला बेटा है वो भी नहीं मानता, सिर्फ मेरा छोटे वाला बेटा और मैं मानते हैं बस, और कोई गुरुजी को हमारे घर पे नहीं मानता। संगत जी ऐसे मैं जुड़ी थी गुरुजी के साथ। आपको मेरा सत्संग कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि संगत जी आज जो सत्संग शेयर करने का मौका जो मुझे मिल रहा है ना, ये आज मुझे मिलना नहीं था, क्योंकि संगत जी मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं सत्संग को शेयर करूं। मैंने तो संगत जी इतने पाप करे हुए हैं, लोगों का मैंने इतना नुकसान किया हुआ, मेरे अंकल ने संगत जी इतनी बद्दुआएं ली हुई हमने लोगों की, तो मैं संगत जी कैसे सत्संग शेयर कर सकती हूँ। ये मुझे खुद अभी भी मेरे को ये मतलब फील ही नहीं हो रहा कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर। संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो, नीचे बटन आ रहा है संगत जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना,
कमेंट भी करके जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।